नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 में आपको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। तभी आप समझने सकिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला हुआ है। एक कार दूसरी कार की अपेक्षा में दोगुना स्पीड से दौड़ सकती है। यदि पहली कार 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल ज्ञात करे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला है, चाल पूछा है, मतलब स्पीड पूछ रहा है, गाड़ी का स्पीड कितना है। ठीक है, तो पहले जैसे बोला है एक कार दूसरी कार की तुलना में दोगुनी स्पीड से दौड़ सकती है। तो पहले क्या, एक कार मतलब ए पकड़ लेते हैं हम लोग, बी पकड़ लिए, कितनी स्पीड से दौड़ रही है, एक कार दूसरी कार के तुलना में दोगुनी स्पीड। तो बी 1 होगा तभी नहीं 2 होगा, बी 2। ओके, ऐसे कर लिए हम। उसके बाद क्या बोला है, यदि पहली कार 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1.5 घंटे यहाँ पर दे दिया है ना, तो 1.5 घंटे को हम किलोमीटर के अनुसार चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 90 किलोमीटर है, ठीक है, 1.5 घंटा को अगर मिनट में हम अगर चेंज करते हैं तो कितना होता है, 90 मिनट। कितना होता है, 90 मिनट। हम 90 मिनट को लिख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, तो 90 गुने 60 बटा में कितना होगा, 90। 90 से 90 क्या करते हैं, काट लेते हैं। कितना बचा, 60। कितना बचा, 60 किलोमीटर क्या निकले, ये वाला पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला है यदि पहली कार 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये किसका निकला, पहले का, मतलब ए का। तो ए का रेशियो कितना है, 2 है। तो 2 बराबर कितना आया, 2 बराबर 60 किलोमीटर। तो 1 बराबर कितना निकलेगा, 30 किलोमीटर। अब इसको हम रेशियो अनुसार चेंज कर लेते हैं। तो 30 किलोमीटर, तो अगर इसको करेंगे तो कितना होगा, 60। देन इसका अगर निकालते हैं तो कितना होता है, 30। आंसर कितना आया, 30 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला है। कार ए की चाल बी की चाल से 2 गुना है। यदि कार ए 2.5 मतलब कितना, 2.5 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है तो बी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कार ए की चाल बी की चाल से कितना है, 2 गुना है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, चाल बी की चाल अगर 1 मानते हैं तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2। निकल गया। यदि कार ए 2.5 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 2.5 मिनट, हम जैसे मैंने आपको पहले वाला सवाल में बताया था उसी प्रकार से इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो कितना है, 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना में, 2.5 मिनट में। इसको अगर मिनट में चेंज करते हैं, अगर 2.5 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, सेकंड में अगर हम चेंज करते हैं तो कितना होता है, 150 आता है ना। ये क्या निकला, सेकेंड निकला। ये किलोमीटर में हम अगर, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, उसको घंटा के अनुसार अगर चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 60। तो 60 मिनट बराबर 120 गुने 60 बटा में कितना होगा, 150। इससे काट लेते हैं हम इसको, 10 से 10 कट गया, 15 से काटते हैं 4 बार में, ये कितना आया, 12 चौके कितना होता है, 48। 48 आता है ना। अच्छा, ये किसका निकला बताओ तो, ये पहले वाला का निकला। ध्यान से देखिएगा, पहले वाला का बताया है। यदि कार ए, पहले वाला का कितना निकला, 48। तो यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर। देन उसी प्रकार से ये किसका है, पहले वाला का। तो पहले वाला का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2। तो 2 बराबर कितना हुआ, 48। तो 1 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इससे इसको काट लेंगे। तो 1 बराबर कितना हुआ, 24। ठीक है, अब रेशियो के अनुसार उसको गुणा कर लेते हैं। तो 24 को 2 से करते हैं तो कितना होता है, 48। और 24 को 1 से करेंगे तो कितना हुआ, 24। ये क्या आया, किलोमीटर पर आवर। इसका भी वही आया, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था 60 मिनट के अनुसार ये गुणा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये 24 किलोमीटर पर आवर आ गया बी का, और ए का कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। मगर हम यहाँ देखते हैं किसका पूछा है,
तो बी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर बी का पूछा है, मतलब बी का कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। यही इसका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करें, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम वीडियो जितने भी प्रोवाइड करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसे स्पीड में कितनी वृद्धि करनी होगी। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया है, जैसे एक निश्चित दूरी है, जैसे अगर हमको 200 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है, एक निश्चित दूरी है, उसमें 50 किलोमीटर की रफ्तार से हम अगर जाते हैं तो कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। उसी प्रकार 5 घंटे में तय करने में कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 50 किलोमीटर में जा रहे हैं तो उसमें स्पीड और कितना बढ़ाएंगे कि हम 5 घंटे में पहुंच जाए उस स्थान पर। देखिए कभी भी अगर हमें निकालना पड़े कितना वृद्धि हो रहा है डिस्टेंस, तो पहले हम क्या करते हैं, आगे हमको पता करना होगा कि डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम देखते हैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो कितने घंटे में, 8 घंटे में पहुंचता है, यही ना। तो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। देन कितना टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगता है 8 आवर, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, आगे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताइए, तो स्पीड गुने टाइम, यही है ना, स्पीड गुने टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर गुने टाइम कितना 8 घंटे में, तो कितना निकलता है 400। ये क्या निकला बताइए, तो 400 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो था ना ये 400 किलोमीटर था। तो किसी दूरी को 5 घंटे में तय करने में, तो अब हमको क्या बोल रहा है 5 घंटे में इसको अब तय करना है। तो उसी मतलब क्या बोल रहा है लास्ट में, क्या बोल रहा है चाल, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है क्या है बताइए, डिस्टेंस बाई क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, यही है ना। तो अब हम देखते हैं तो कितना किलोमीटर की डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर निकाल लिए, और टाइम कितना है 5 घंटे में बोल रहा है पूरा करने। देखिए 5 घंटे में तय करने बोला है, तो हम 5 लिख लेते हैं। तो 5 से इसको काट लेते हैं, तो कितना आया देखिए, तो 80 आया। 80 क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें पता चला कि 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम जाते हैं तो कितना घंटा में पहुँच जाएंगे, 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो उससे उससे ज़्यादा, अब एक चीज़ और देखिए, उसे स्पीड में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ पर वृद्धि बोला है, ये नहीं बोला है कि उसको कितना किलोमीटर स्पीड में जाएगा तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर बोला है कि वृद्धि बोला है। अगर डायरेक्ट बोलता है कि कितना किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते 80 किलोमीटर, मगर यहाँ पर वृद्धि का मेंशन किया है, इसलिए हम क्या करेंगे 80 क्या करेंगे वृद्धि का। जब भी स्पीड अगर इंक्रीजिंग का अगर बात आता है, देन हम क्या करेंगे 80 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 50 किलोमीटर जो रफ्तार से हम जा रहे थे, माइनस करते हैं तो कितना होता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको कितना वृद्धि करना पड़ेगा रफ्तारी में, 30 किलोमीटर की रफ्तार और बढ़ाना पड़ेगा। 50 में जा रहे हैं तो 30 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस रफ्तार में हम जाएंगे तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी रहे आपको तो कमेंट में हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें कमेंट में बताइए, मैं आपका सवालों का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, एक कार एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 11 घंटे में तय करती है। एक दूसरी कार उतने ही समय में उसे 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है तो दूसरी, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन ना छूट गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूं। दूसरी कार की चाल पूछ रहा है, दूसरी कार की चाल क्या होगा या कितना होगा या ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 घंटे में तय करता है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम एक दूसरी कार उतने ही समय में इतना किलोमीटर मतलब 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की चाल पूछ रहा है।
तो पहले हम क्या करेंगे, आगे हम डिस्टेंस का पता करेंगे, तभी ना चाल निकलेगा। सेकेंड डिस्टेंस निकालेंगे, पहले आगे पहला डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड डिस्टेंस, देन उसके बाद चाल निकलेगा। तो पहला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है, क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड गुने टाइम, है ना। तो स्पीड गुने टाइम करते हैं, तो स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम कितना घंटे में पहुंचता है 11 घंटे में। इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है, चलिए गुना कर लेते हैं। 66 का 6, हाथ में बचा 6, 11, 66, 72, 726 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये क्या निकला, पहला डिस्टेंस था। देन दूसरा डिस्टेंस में क्या बोला है, उसी समय में, मतलब 11 घंटे में ही वो 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। तो 242, तो क्या करेंगे हम, इसको आगे सेकंड डिस्टेंस, आगे हम सेकंड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, 726 यहाँ पर है पहला डिस्टेंस, इसमें कितना ऐड हो रहा है 242 को ऐड कर देंगे, तभी ना इससे ज़्यादा निकालेगा, पता चल जाएगा हमें। तो दोनों को ऐड करते हैं, 968, 968 क्या निकला, ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में था, इतना किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है। तो ये इतना डिस्टेंस निकालता है। उसके बाद क्या पूछा है, बोला है तो दूसरी कार की चाल ज्ञात करें। जब भी स्पीड, मतलब स्पीड, अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। इसे हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 968 और टाइम कितना है सेम 11 घंटे ही है यहाँ पर। दोनों को काट लेते हैं, कितना होता है देखिए, तो 9 बार में 8 बार में कटता है 8 8, कितना आया 88। 88 क्या होगा, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर जाता है तो ये 242 किलोमीटर अधिक दूरी को तय करेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है इसमें। ठीक है, एक धावक 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे औसत अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह समान दूरी 45 मिनट पहले तय करे। मतलब क्या बोल रहा है, 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। ठीक है, उस दूरी को वो 45 मिनट पहले कम करे। मतलब कितना बोल रहा है, 3 घंटे में बोल रहा है वो दूरी को कंप्लीट करने। देन हम अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, देखिएगा, अगर डायग्राम के अनुसार अगर देखें हम, ये 60 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस है। देन इसको कितना घंटे में, 1 घंटा 45 मिनट में क्या बोल रहा है कंप्लीट करता है। तो हम इसको 3 घंटा 45 मिनट जो है, इसको हम क्या कर लेते हैं, आगे तोड़ लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर 60 के तुलना में 45 देखेंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा, नीचे 60, ऊपर में कितना होगा 45, तभी ना आएगा। उसके बाद इसको काट लेते हैं। अगर 15 के 3 बार में, और ये कितना बार में 4 बार में, तो 4 तिहाई 12, 12 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 15/4 आ जाता है। ठीक है, अब अगर हमको सबसे पहले तो हमको देखना है ये 60 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है 3 घंटा 45 मिनट में तय कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आगे हम स्पीड पता करेंगे। क्या पता करेंगे हम, स्पीड पता करेंगे, तभी ना हम नेक्स्ट जाकर उसको जो मिनट वाला है 45 मिनट कम, तो 3 घंटा में कैसे कवर करेंगे, कितना किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे कि हम 45 मिनट पहले तय कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई कितना होता है टाइम होता है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, यहाँ डिस्टेंस मेंशन किया है 60। देन टाइम कितना आया 15/4, ये ना है, टाइम को हमने छोटा किया, देखिए 3 घंटे 45 मिनट को हमने छोटा कर लिया, तो कितना आया 15/4। अब इसको काट लेते हैं, तो 60 लिखेंगे। ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, पता है कि नहीं पता है आपको, ये उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ऊपर में 4 चला जाता है, देन नीचे 15 आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 15 से 4 को 4 बार में, 60 को 4 बार में, 4 चौके कितना होता है 16, कितना आया 16। ये क्या आया बताइए, तो 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो जाता है, तो उसे 3 घंटा 45 मिनट का वक्त लगता है, कितना 60 किलोमीटर दूरी को तय करने में। अब हमें क्या बोला है कि 3 घंटे बता दिया, यहाँ पर 45 मिनट पहले तय करे, वही समान दूरी, अगर 60 किलोमीटर ही जाना है
तो 45 मिनट पहले तय करना, मतलब 3 घंटे में हमें तय करना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम डिस्टेंस कितना है, ये स्पीड, ये डिस्टेंस 1 निकाले, स्पीड 2 का निकालना है हमें। डिस्टेंस कितना था 60, ठीक है, और टाइम कितना बोला है 3 घंटा, तो 3 हम लिख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम काट लेते हैं। कितना आया देखिए, तो 20 बार में ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला 3 घंटे में। अगर हम 3 घंटे में पहुंचते हैं तो हमें गाड़ी का चाल कितना रखना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम जाएंगे तो ये 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखिएगा, उसे औसत अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि पूछ रहा है। हम कितना घंटे में जा रहे हैं, 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, हमें बोल रहा है 3 घंटे में पहुंचना है। 3 घंटे में अगर पहुंचना होगा तो हमें कितना घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड इंक्रीज का बात आ जा रहा है, तो जब स्पीड इंक्रीज का बात आता है तो कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो 20 किलोमीटर माइनस 16 किलोमीटर को डिफरेंस करते हैं, कितना होता है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, उसे स्पीड बढ़ानी होगी, तभी वो 3 घंटे में पहुंच पाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अभी तक पसंद आया तो एक लाइक कर ले, चैनल में नए हैं, चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल में जुड़ जाए, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंचे नोटिफिकेशन की सहायता से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।